कार्य किए गए हैं। इसके अलावा इनको पॉलिटिकल में यानी कि राजनीति में किस नाम से जाना जाता है, भारत की जनता इन्हें किस नाम से जानती है, इसके विषय में जो छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं प्रमुख परीक्षाओं में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे नेट हो, पॉलिटिकल से संबंधित, राजनीति से संबंधित, उन सब की जानकारी है आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी के जन्म की। देखिए तो यहाँ पर जो आपके पास में एक सन दे रखा है 1825, ये सन रिलेट करता है इनके जन्म से। तो इनका जन्म हुआ 4 सितंबर 1825 में। 4 सितंबर 1825 में इनका जन्म हुआ। इनकी जो दूसरा जो सन है 1917, ये रिलेट करता है इनकी मृत्यु की तिथि को। तो इनकी मृत्यु हुई है 30 जून। इनकी मृत्यु हुई 30 जून को, जो है 30 जून को इनकी मृत्यु हुई। और सन जो आपके पास में दे रखा है 1917 30 जून को इनकी मृत्यु हुई। तो ये दो फैक्ट आ गए हैं आपके पास में, इनका जन्म और इनका मृत्यु, तारीख जन्म की भी और तारीख मृत्यु की भी। अब आगे बात करते हैं कि इनका जो इनका सिद्धांत था, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है निर्गम का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं ड्रीम थ्योरी, ये भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक चिंतन में उतना ही विस्फोटक बना जितना कि मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था। इसके अलावा जो देशवासियों ने, भारत के देशवासियों ने प्रेम से इनको भारत का पितामह यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा है। कौन सी उपाधि दी है इनको, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ग्रैंड ओल्ड ऑफ GRAND, ग्रैंड ओल्ड ऑफ ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसकी उपाधि भी इन्होंने भारत के देशवासियों ने इनको दी। तो ये चीज़ आ गई आपके पास में। हिंदी में इनको कहेंगे आपके पास में भारत का पितामह, और इंग्लिश में बोलेंगे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये इनको उपाधि दी भारत के देशवासियों ने, जो इनके जीवन के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाए ट्राइबली। और अब हम बात करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए जीवन परिचय को पढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ बम्बई के एक धार्मिक पारसी परिवार में 4 सितंबर 1825 को। मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। उनके पिता तभी स्वर्गवासी हो गए जबकि वे 10 वर्ष के थे, यानी कि छोटी सी उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया। उनकी माता ने उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाई। बम्बई के एल्फिंसन कॉलेज के छात्रों में वे सदैव शीर्ष स्थान पर रहे। उनकी योग्यता से उनके अध्यापक भी प्रभावित रहे थे। मुंबई के प्रधान न्यायाधीश सर पर्स्किन मैरी यह चाहते थे कि वे इंग्लैंड जाकर वकालत पढ़ें, परंतु परिवार धार्मिक तथा कट्टरपंथी था, अतः वे ऐसा नहीं कर सके। उनका विदेश जाना पारिवारिक जनों ने ठीक नहीं समझा। सन 1850 में दादा भाई एल्फिंसन कॉलेज में ही अंक गणित तथा प्राकृतिक विज्ञान के अध्यापक नियुक्त हो गए, यानी कि जिस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की उसी के अंतर्गत वो 1850 में उनकी नियुक्ति हुई। इस स्थान को प्राप्त करने वाले वे प्रथम भारतीय थे, यानी कि जो कॉलेज था उसके अंदर वो ऐसा स्थान प्राप्त करने के लिए, यानी कि अध्यापक के पर काम करने के लिए वो पहले भारतीय थे। सन 1853 में उन्होंने अपने कुछ साथियों के सहयोग से बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। सन 1856 ईस्वी में उन्होंने कॉलेज की नौकरी से त्यागपत्र भी दे दिया, यानी कि 3 साल के बाद में ही, तकरीबन 1853 में उन्होंने सर्विस ज्वाइन की और 1856 में उन्होंने कॉलेज की नौकरी से त्यागपत्र दिया और एक पारसी कंपनी में केमा एंड सन्स के व्यापारिक कार्य की देखभाल के लिए वे इंग्लैंड चले गए। सन 1867 में उन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1867 में लंदन में उन्होंने की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। 1809 में इसकी एक शाखा बंबई में स्थापित की गई। सन 1814 में वे बड़ौदा रियासत के दीवान भी बनाए गए। सन 1875 में वे बंबई कॉरपोरेशन के सदस्य बन गए। सन 1885 में वे बंबई प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषद के सदस्य बने। दादा भाई ने ब्रिटेन को अपने राजनीतिक जीवन का कार्यक्षेत्र बनाया, यानी कि राजनीतिक जो जीवन का कार्यक्षेत्र बनाया वो ब्रिटेन को बनाया, अपने राजनीतिक जीवन का कार्यक्षेत्र बनाया। ये भी ध्यान देने की बात है, ताकि वे वहां रहकर भारतीय हितों के लिए लड़ सके। सन 1892 में केंद्रीय फिसम्बरी से चुनाव लड़कर वे ब्रिटिश लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने, ताकि वे महान सभा में भारत के हितों का समुचित ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकें। किसी भारतीय के लिए ब्रिटिश संसद का सदस्य निर्वाचित होना उस समय की महान घटना थी। अपने इंग्लैंड के एक लंबे निवास में उनकी मित्रता ग्लैडस्टोन, ब्राइट आदि से हुई।
चार्ल्स ब्राइलाइफ के द्वारा उन्होंने ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव रखवाया कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षाएं इंग्लैंड और भारत दोनों स्थानों पर हों। 1897 यानी कि 1897 में उन्हें भारतीय वित्त व्यय संबंधी वेल्वी कमीशन के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने कमीशन को अनेक ज्ञापन दिए। उन्होंने दुख प्रकट किया कि भारत के धन को किस प्रकार बुरी तरह खर्च किया जाता है। दादा भाई कांग्रेस के संस्थापकों में से थे, यानी कि कांग्रेस की स्थापना जो संस्थापक थे, जो कांग्रेस की नींव डाली, उनमें से एक थे और अपने जीवन काल में 3 बार कांग्रेस के सभापति भी रहे। सन 1886 में कलकत्ता कांग्रेस में, 1893 में लाहौर कांग्रेस में और फिर 1906 में कलकत्ता कांग्रेस में। कांग्रेस को स्वदेशी और स्वराज्य के नारे उन्होंने प्रदान किए। स्वदेशी और स्वराज्य के नारे जो प्रदान किए गए कांग्रेस को, वो दादा भाई नारोजी ने प्रदान किए। वे वैधानिक आंदोलन के पक्षधर थे, इसलिए कांग्रेस को वैधानिक आंदोलन के मार्ग पर ही आगे बढ़ाया। अपने जीवन के उत्तरार्ध में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बिना स्वशासन के भारत का कल्याण ही नहीं हो सकता। संक्षेप में, लगभग अर्ध शताब्दी तक दादा भाई भारतीय राजनीति के प्रभावशाली व्यक्तित्व रहे। 30 जून 1917 को मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई। दादा भाई के जन्मदिन पर बोलते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, हम दादा भाई को भारत का पितामह कहते थे। दादा भाई ने भारत की सेवा को एक धर्म बना डाला। स्वराज्य शब्द उन्हीं से हमें मिला है। वे भारत के गरीबों के मित्र थे। भारत की दरिद्रता का दर्शन पहल दादा भाई ने ही हमें कराया था। दादा भाई ने भारत की दरिद्रता देखी। उन्होंने सिखाया कि स्वराज्य उसकी औषधि है। तो ये उनके लिए कहे गए गांधी जी के शब्द थे। अब हम पढ़ रहे हैं दादा भाई नारोजी की रचनाएं कि उन्होंने लिखा क्या क्या है। देखिए, सन 1901 में, कौन सा है सन 1901 में, दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, लंदन से प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण का विस्तृत और तर्कपूर्ण विवेचन किया। यानी कि इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारतीय अर्थशास्त्र तथा भारतीय राष्ट्रवाद के क्षेत्र में यह एक सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रवाद के क्षेत्र में यह एक श्रेष्ठ प्रामाणिक ग्रंथ। इस ग्रंथ में भारतीय वित्त की समस्याओं के अध्ययन में दादा भाई ने सांख्यिकी पद्धतियों को लागू किया और निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया। इसी बुक के अंतर्गत इस दृष्टि से उनका यह ग्रंथ राजनीतिक एवं समाजवादी चिंतन में आर्थिक दृष्टिकोण का महावास्य बन गया। इससे पूर्व सन 1876 में उनकी पुस्तक पॉवर्टी इन इंडिया भी प्रकाशित हुई। 1800 कौन सा सन है आपके पास में? 1876। 1876 में इनकी एक बुक और लिखी गई जिसका नाम है पॉवर्टी इन इंडिया। ये भी बुक इन्होंने लिखी। तो ये हुआ है आपके पास में दादा भाई नारोजी का जीवन परिचय यानी कि लाइफ हिस्ट्री एंड इनकी वर्क्स यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में छोटा सा एक वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।